फंसा है मेरे चक्कर में। सुबह के लगभग 9 बजे कड़कती ठंड और घने कोहरे के बीच एक साधारण सी लड़की नीला सलवार कमीज पहने हुए धीरे धीरे पुलिस थाने की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, आंखों में डर और होठों पर बेबसी। किसी को क्या पता था कि वही लड़की दरअसल जिले की आईपीएस सौम्या सिंह है, जो आज बिना अपने पद और पहचान के आम नागरिक बनकर थाने में हो रहे भ्रष्टाचार का सच जानने आई है। थाने के बाहर 2 सिपाही बैठे बीड़ी पी रहे थे। जैसे ही लड़की ने अंदर जाने की कोशिश की, एक सिपाही बोला, कहां चली गई बे? अंदर जाने की इजाजत किसने दी? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे बस एक शिकायत दर्ज करवानी है साहब, बहुत जरूरी है। दूसरा सिपाही हंसते हुए बोला, शिकायत? तेरे जैसे रोज आते हैं जाते हैं, पहले इंस्पेक्टर रघुवीर साहब से टाइम ले। वह डरते डरते अंदर चली गई। अंदर ऑफिस में इंस्पेक्टर रघुवीर कुर्सी पर आराम से बैठा था। मेज पर पैर रखे मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, उसने तिरछी नजर से ऊपर तक देखा और बोला, कौन है तू? क्या चाहिए? लड़की बोली, साहब मेरी बहन 2 दिन से गुम है, मैं रिपोर्ट देने आई हूं। रघुवीर ने मेज पर हाथ मारा। अब हर कोई आ जाता है गुमशुदगी लेकर, पहले कुछ देने लायक लाई हो। लड़की समझ नहीं पाई, बोली, क्या मतलब? वह मुस्कुराया, मतलब डोनेशन समझो ना, रिपोर्ट लिखवाना है तो थोड़ा चाय पानी लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। वह धीरे से बोली, साहब गरीब हूं, बस रिपोर्ट लिख दीजिए, मेरी बहन ही मेरा सहारा है। रघुवीर उठकर उसके पास आया, बोला, मुझे लेक्चर मत दे, जा यहां से वरना बाहर फेंकवा दूंगा। सारी मौजूद जनता हक्की बक्की रह गई। एक औरत डरते हुए बोली, साहब बेचारी लगती है, लिख दो ना रिपोर्ट। रघुवीर चिल्लाया, सब चुप, यहां मैं डिसाइड करता हूं क्या होगा। लड़की ने आंसू रोकते हुए कहा, आप जैसे लोग ही सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। रघुवीर हंस पड़ा, अरे वाह, कितनी बड़ी बातें करती है, चल निकल वरना जेल में बंद कर दूंगा झूठी कंप्लेंट के लिए। उसने पीए को इशारा किया, इसको बाहर निकाल। लड़की धीरे से बाहर निकल आई। दिल अंदर से जल रहा था, पर चेहरे पर अब एक अजीब शांति थी। वह थाने के बाहर खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर रघुवीर, आज तो तूने एक आम लड़की को बेइज्जत किया है, कल तुझे पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। वो गली से आगे बढ़ी। सड़क पर एक जीप रुकी। अंदर से एक इंस्पेक्टर बाहर आया और सलाम ठोकते हुए बोला, मैडम सब रेडी है, आपका सिग्नल मिलते ही एक्शन स्टार्ट कर देंगे। लड़की मुस्कुराई, दुपट्टा उतारा और बालों को पीछे किया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, अथॉरिटी झलक रही थी। वह बोली, उन्हें अब तक लगता है मैं एक आम गांव की लड़की हूं, अब देखते हैं उनका रंग कैसे बदलता है। आईपीएस सौम्या सिंह अब अपने असली रूप में थी। उसने गाड़ी में बैठकर कहा, ऑपरेशन नैतिक पुलिस स्टार्ट करो, मैं चाहती हूं सबके कैमरा ऑन हो, आज इंसाफ होगा। गाड़ी डस्ट उड़ाते हुए निकल गई। थाने में बैठे रघुवीर को अभी भी पता नहीं था कि उसका करियर कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। अगले दिन सुबह का वक्त था। वही थाना, वही कुर्सी, वही घमंड से भरा हुआ इंस्पेक्टर रघुवीर। वो अपने कमरे में बैठा हुक्का पी रहा था और साथियों से हंसकर बोल रहा था, कल एक गांव की लड़की आई थी रिपोर्ट लिखवाने। अरे लगता था जैसे फिल्म हीरोइन बन के आई हो, ऐसे लोगों को तो मैं सिखाता हूं सबक। सिपाही हंस पड़े। उसी वक्त बाहर एक सफेद जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर से उतरी वही लड़की, पर इस बार सलवार कमीज की जगह वर्दी थी। कंधों पर आईपीएस सौम्या सिंह का नाम चमक रहा था। पूरा थाना सन्ना रह गया। रघुवीर का मुंह खुला का खुला रह गया। आईपीएस सौम्या ने सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर रघुवीर, कल जिस लड़की को तुमने बेइज्जत किया था वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो मैं थी, आईपीएस सौम्या सिंह। रघुवीर के हाथ से हुक्का गिर पड़ा। उसकी पेशानी पर पसीना झलक आया। वो अटकते हुए बोली, पहचानने की जरूरत नहीं थी, इंसानियत दिखानी थी, पर तूने तो अपनी यूनिफॉर्म को धब्बा बना दिया। सारे सिपाही सर झुकाकर खड़े थे। आईपीएस ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, कल मैं एक आम सिटीजन बनकर आई थी और तूने मुझे बेइज्जत किया, पैसा मांगा, धमकाया भी। क्या यही तेरी ड्यूटी है? रघुवीर चुप था, आंखें नीची, होंठ कांप रहे थे। आईपीएस सौम्या ने अपनी टीम की ओर इशारा किया, वीडियो दिखाओ। टीम ने स्क्रीन पर वह पूरी फुटेज चला दी
जिसमें रघुवीर बदतमीजी कर रहा था, रिश्वत मांग रहा था और जनता पर चिल्ला रहा था। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए थे। सब एक सुर में बोले, मैडम, यही है वो आदमी जो हर दिन लोगों को डराता है, पैसा लेता है। सौम्या ने कहा, तुम सबके सामने आज इसका फैसला होगा, क्योंकि जब तक सिस्टम के अंदर के गंदे लोग साफ नहीं होंगे, इंसाफ सिर्फ कागज पर रहेगा। वो रघुवीर के पास गई और उसकी वर्दी के कॉलर को पकड़कर बोली, यह यूनिफॉर्म इज्जत का प्रतीक है, डर नहीं, और तूने इसे धूल में मिला दिया। उसने फौरन आदेश दिया, इंस्पेक्टर रघुवीर को तुरंत सस्पेंड करो, इंक्वायरी अभी से स्टार्ट होगी। 2 कांस्टेबल्स आगे बढ़े, रघुवीर के हाथ से बैज और बंदूक लेकर बोले, सर। रघुवीर के चेहरे पर शर्म और डर एक साथ थे। वो बोला, मैडम, एक मौका दे दीजिए। सौम्या ने सख्ती से कहा, इंसान गलती एक बार करता है, तूने सिस्टम को गलत दिखाने की आदत बना ली थी, अब तुझे मौका नहीं, सबक मिलेगा। गांव के लोग ताली बजाने लगे। किसी ने कहा, मैडम जिंदाबाद, आज असली इंसाफ हुआ है। सौम्या ने सबको शांत किया और बोली, मैं चाहती हूं आज के बाद कोई भी गरीब, कोई भी औरत, कोई भी आम आदमी डरे नहीं, हक के साथ पुलिस स्टेशन आए। वो मुड़ी और अपने ऑफिसर से बोली, इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करो और सब थानों में भेजो। पूरे सिस्टम का असली मतलब सबको समझना चाहिए, सेवा और सुरक्षा। रघुवीर को कस्टडी में लेकर बाहर ले जाया गया। आईपीएस सौम्या ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, जब तक मेरे जैसे कुछ लोग इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, सिस्टम जिंदा रहेगा। धीरे धीरे गाड़ी फिर डस्ट उड़ाते हुए निकल गई। गांव के बच्चों की आवाज गूंज उठी। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह की सस्पेंशन की खबर 2 घंटे में पूरे शहर में फैल गई थी। सुबह से लेकर शाम तक लोग यह चर्चा कर रहे थे कि आखिर कौन सी ताकतें इतनी देर तक बाकी लोगों को डराती रहीं। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि अब लोगों के चेहरे पर डर की जगह उम्मीद उभरने लगी थी। आईपीएस सौम्या सिंह ने थाने के बाहर एक छोटी सी प्रेस वार्ता रखी। कैमरे चमक रहे थे, रिपोर्टर सवाल कर रहे थे, पर सौम्या की आवाज शांत और पक्की थी। हम किसी को बचाने या दबाने की नीति पर काम नहीं कर रहे। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हमारा उद्देश्य जनता का भरोसा लौटाना है। उसने अपनी टीम को सौंपा कि मामले की त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। पहले कदम के तौर पर उसने थाने के सभी सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्ड और कॉल लॉग सुरक्षित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सारे थानों में इमरजेंसी ऑडिट चालू कर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी सबूत हटाया या छुपाया ना जा सके। जांच शुरू होते ही कागजात और फुटेज में कई अनियमितताएं दिखीं। कुछ पेपर्स गायब थे, कुछ फाइलें आधी अधूरी पड़ी थीं और कई बार टाइम स्टैंप बदल दिए गए थे। सौम्या ने ठान लिया कि यह सिर्फ किसी अकेले इंस्पेक्टर की हरकत नहीं, यह एक जाल था जिसके कई धागे ऊपर तक जुड़े थे। इसी बीच रघुवीर के कुछ सहकर्मियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। शहर के कुछ असामाजिक तत्वों ने भी अपने अपने राजनेताओं से हाथ मिला लिया। सौम्या को संदेश भेजा गया, यह मामला छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। पर सौम्या निडर थी। उसने कहा, धमकियां मुझे नहीं रोक सकती, मैं जनता की तरफ खड़ी हूं। सौम्या ने सबसे पहले उन परिवारों को बुलाया जो पहले कभी शिकायत करने से डरते थे। उसने उनसे व्यक्तिगत मिलकर बातें की, उनका भरोसा जीतने की कोशिश की। एक एक कर कई दुकानदारों और मजदूरों ने खुलकर बताया कि कितने सालों से उन्हें कितनी कितनी बार डराया, छीना और रिश्वत ली जाती रही है। सौम्या ने हर बयान रिकॉर्ड कराया और हर गवाह के सुरक्षात्मक इंतजाम किए। जांच के बीच मीडिया ने भी इस मामले को लगातार उठा रखा था। कुछ चैनल्स ने सवाल किए, क्या केवल एक इंस्पेक्टर को सजा देना पर्याप्त होगा? क्या जड़ तक सफाई होगी? सौम्या ने साफ कहा, हमें जड़ तक जाना है, केवल रूपरेखा पर नहीं रुकना। उसने कोतवाली से लेकर मंडल कार्यालय तक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करवाई। वहां कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन के तार छुपे मिले। भीतरी जांच में यह बात साफ हो गई कि रघुवीर के कुछ सहयोगी और बाहरी संरक्षक मिलकर गरीबों से वसूली करते थे। एक शाम सौम्या को एक अनजान सूचना मिली, एक पुराने गोदाम में कुछ दस्तावेज झाड़ी में फेंके पाए गए हैं। सौम्या ने तुरंत टीम भेजी। वहां से मिले दस्तावेजों में ऐसे पन्ने थे
जिनमें रिश्वत के आदान प्रदान के संकेत थे। यह पहला ठोस सबूत था जो सीधे रघुवीर के नेटवर्क से जुड़ता था। पर जैसे जैसे सौम्या और उसकी टीम सच के और नजदीक पहुंचती गई, विरोध भी तेज होता गया। एक रात थाने के बाहर कुछ गुंडे इकट्ठा हो गए और धमकी भरे नारे लगाने लगे। सौम्या को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, पर उसने जनता का विश्वास बनाए रखा। उसे पता था कि डर दिखाना ही उनका हथियार है और जनता का साथ हथियारों से ज्यादा प्रभावी होगा। सौम्या ने अब एक बड़ा कदम उठाया। उसने सार्वजनिक सुनवाई की घोषणा की। वह चाहती थी कि लोग अपनी बातें खुले मंच पर रखें। सुनवाई के दिन मंडल कक्ष में लाइन लगी थी। हर गवाह ने अपनी बात खुलकर रखी। सीसीटीवी फुटेज को प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। धीरे धीरे सच्चाई का जाल खुलने लगा। रघुवीर और उसके सहयोगियों के खिलाफ सभी साक्ष्य इतने ठोस थे कि किसी के पास बचने की गुंजाइश नहीं बची। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब रघुवीर और उसके संरक्षकों ने कोर्ट में जाने की धमकी दी, तो सौम्या ने तुरंत उच्च स्तरीय कानूनी कदम उठा लिए। उसने भ्रष्टाचार के मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग की। कोर्ट का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। भीड़ बाहर खड़ी थी, मीडिया के कैमरे, जनता की निगाहें। आईपीएस सौम्या सिंह गवाही देने खुद कोर्ट पहुंची। उनके कदमों में वही आत्मविश्वास था। जज ने केस की फाइल खोली और बोला, राज्य बनाम रघुवीर सिंह। रघुवीर के वकील ने शुरुआत से ही मामले को दबाने की कोशिश की। महोदय, यह एक गलत फहमी का मामला है। लेकिन जैसे ही वीडियो फुटेज, दस्तावेज और गवाहों के बयान सामने आए, पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। गवाहों ने एक एक कर रघुवीर की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सौम्या ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा, यह मामला किसी एक इंसान की गलती का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो मानती है कि ताकत का मतलब है दूसरों को दबाना। आज ये कोर्ट सिर्फ एक इंस्पेक्टर को नहीं, बल्कि उस गलत सोच को भी सजा दे। शाम को फैसला सुनाया गया। रघुवीर सिंह को 10 साल की सजा, उसकी टीम के 3 सदस्य निलंबित। लेकिन असली जीत तब हुई जब कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जिले के हर थाने में नागरिक सहायता प्रकोष्ठ बनाया जाए। कोर्ट के बाहर लोग तालियां बजाने लगे। मीडिया कैमरों ने सौम्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान कैद की। वह जीत की नहीं, सुकून की मुस्कान थी। सौम्या ने तुरंत अपने ऑफिस में जन विश्वास योजना शुरू की। हर हफ्ते अलग अलग जगह जाकर जनता से बात करना और उनकी समस्याएं सुनना। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। जहां पहले लोग थाने में जाने से डरते थे, अब वे खुलकर शिकायतें कर रहे थे। एक दिन वही फूल बेचने वाली लड़की आरती फिर से उससे मिली। उसके हाथों में अब किताबें थीं। उसने कहा, मैडम, अब मुझे डर नहीं लगता। अब लगता है कि कानून हमारे लिए है। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली जीत है। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त सौम्या ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी किरणें अब भी सुनहरी थीं। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब यह जमीन फिर से इंसाफ की खुशबू से महकेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी वर्दी या पद किसी व्यक्ति को बद्धा नहीं बनाता, बल्कि उसका व्यवहार और उसकी इंसानियत उसे बद्धा बनाती है। इंस्पेक्टर रघुवीर के पास सत्ता थी, लेकिन उसने उसका उपयोग लोगों को डराने और लूटने में किया, जबकि सौम्या सिंह ने अपने पद का उपयोग न्याय और सेवा के लिए किया। दोस्तों, यह कहानी केवल महिला सुरक्षा, मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। अतः कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। अगर कहानी